Welcome back to my channel. This is Shahzad Anwar to you. Today we will discuss how to send email. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम अपना जीमेल के ऊपर ईमेल कैसे क्रिएट कर सकते हैं और आज हम उसको एक ईमेल सेंड करेंगे लाइव और चेक करेंगे कि किस तरीके से हम कंपोज कर सकते हैं और कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले आप अपने जो भी ईमेल हमने लास्ट टाइम बनाया था उसको लॉगिन करें। लॉगिन करने का तरीका ये है कि यूज़र नेम आपने इंटर करना है और सेकंड पासवर्ड जो आप मेंशन किया था आपने लास्ट टाइम वो पासवर्ड देंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद इस तरह की स्क्रीन शो होगी जिसमें आपके पास ये ऑप्शन होगा कंपोज का। कंपोज इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, हमारे पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पे हम टू इसमें हमने कोई कांटेक्ट देना है, कोई ईमेल आईडी देना है जिसके ऊपर हम मेल करना चाहते हैं। अब आपका ईमेल आईडी जो जनरेट हुआ है इसका मीनिंग ये है कि अब आप ऑनलाइन स्पेस एक ले चुके हैं और कोई भी शख्स आपसे कांटेक्ट करना चाहता है ऑनलाइन तो वो आपके ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकता है, कोई डॉक्यूमेंट भेज सकता है। हम यहाँ से कोई भी एक ईमेल सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज हम ये एक ईमेल सेलेक्ट कर लेते हैं, ये ईमेल यहाँ पे आ जाएगी। सपोज ये ईमेल हमने हमारे पास ऑलरेडी हमारे कांटेक्ट लिस्ट में नहीं है तो फिर हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे जो भी ईमेल एड्रेस आपको दिया गया होगा उस ईमेल को टाइप करेंगे तो ये यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। अदरवाइज आपके कांटेक्ट में है तो टू पे क्लिक करके या आप कोई भी वर्ड लिखेंगे तो वो नीचे हमें ड्रॉप बॉक्स देगा जिसके अंदर जिन लोगों का ईमेल हमारे आईडी के अंदर स्टोर है उनको वो शो करेगा और उसमें से हम क्लिक कर सकते हैं कि हम ये वाला ईमेल आईडी हमें रिक्वायर्ड है तो उस पर क्लिक करेंगे। सपोज हम एग्जांपल के तौर पे एक ईमेल आईडी हमने सेलेक्ट किया और उसको क्लिक किया तो वो टू वाला बार है उसके अंदर वो शो हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट हमने देना है, कोई भी सब्जेक्ट दे सकते हैं। सब्जेक्ट जो होता है सपोज ये अब हमें ईमेल रिसीव हुआ है तो ये वाला जो पोर्शन है ये सब्जेक्ट वाला है, ये जहाँ पे कैमली लिखा हुआ है, गोडैडी लिखा हुआ है, लिंक्डइन जॉब अलर्ट लिखा हुआ है, यूट्यूब लिखा हुआ है, ट्विटर लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट का पोर्शन। तो ये जो यहाँ पे हम लिखेंगे ये इस जगह पे शो होगा जो भी नेक्स्ट पर्सन होगा जिसका ईमेल आईडी हमने दी है। उसके बाद हम ये हमारा ईमेल की बॉडी है, जहाँ पे हम ये ईमेल की बॉडी है जहाँ पे हम ईमेल टाइप करेंगे कि जो हमें रिक्वायर्ड है। हम कोई रैंडम सी एक ईमेल लिख लेते हैं। ईमेल लिखने के बाद हमने यहाँ पे चंद ऑप्शन हैं उनको देखना है। ये जो ए दिया हुआ है ये फॉर्मेटिंग ऑप्शन है यहाँ पे,
इसमें आप यहाँ पे फॉन्ट दे सकते हैं अपनी मर्जी का। यहाँ पे ये फॉन्ट का ऑप्शन है, कोई भी फॉन्ट जो आपको ठीक लग रहा है, सूटेबल लग रहा है, उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये बोल्ड का ऑप्शन है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, यहाँ पे कलर्स है, अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइन है, सेंटर अलाइन है, राइट अलाइन है। उसके बाद नंबरिंग है, आप नंबरिंग दे सकते हैं। ये चंद एक ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, अनडू कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन हम अपने चैनल पे आगे जो MS वर्ड का कोर्स होगा उसमें हम इसको डीपली स्टडी करेंगे। यहाँ पे जस्ट आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि ये ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं और इनको यूटिलाइज किया जा सकता है। अनडू होता है कि आपने एक स्टेप रिवर्स जाना है, और रीडू होता है कि आपने रिवर्स से एक स्टेप फॉरवर्ड होना है। उसके बाद ये नीचे कुछ ऑप्शंस हैं जो कि अटैचमेंट का है। अगर आपने कोई इमेज, कोई CV, कोई पिक्चर अटैच करनी है तो इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी, सपोज ये हम इसके साथ अटैच कर लेते हैं, तो ये फाइल इस तरीके से इसके साथ अटैच हो जाएगी और हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। और नेक्स्ट जिस बंदे को हम ईमेल कर रहे हैं उसकी इनबॉक्स के अंदर ये अटैचमेंट ईमेल के साथ शो हो जाएगी। सपोज हम यहाँ पे अपना एक ईमेल लिख लेते हैं। अब ये एक शो हो रहा है हमें, यहाँ पे एक लिंक है। इस लिंक को हम अगर चेंज करना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे जस्ट ईमेल लिख देता हूँ, वर्ड ईमेल, ओके करूँगा। तो अब ये ईमेल जो है, ये इसको क्लिक करेंगे तो जो हमारा ईमेल आईडी है या जो भी लिंक हमने दिया होगा वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, शो हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है यहाँ पे। फिर ये कुछ इमोशंस होते हैं, अगर इनको आप यूटिलाइज करना चाहते हैं कहीं पे तो इनको यूज किया जा सकता है। उसके बाद सिग्नेचर अगर आपने इंसर्ट करने हैं तो सिग्नेचर क्योंकि हमने दिए नहीं है, ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिफाइन करूंगा कि सिग्नेचर क्या होते हैं और किस तरीके से हम बना सकते हैं। ये प्लेन टेक्स्ट मोड बनाने के लिए होता है कि आप एक ही तरह का सारा टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, हेडिंग वगैरह नहीं देना चाहते, प्रिंट करना है या स्पेलिंग चेक करने हैं, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। अगर डिलीट करना तो यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है। ये सारा कुछ अगर आपने कंप्लीट कर लिया और अपनी जो भी ईमेल की बॉडी है वो राइट डाउन कर ली है और कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद ये यहाँ पे ऑप्शन होता है सेंड का ऑप्शन होता है। तो यहाँ इसको क्लिक करेंगे तो ये सेंड हो जाएगा। अब इसको हमने वेरीफाई करना है कि ये ऑप्शन जो हमने सेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था ईमेल पे सेंड करने के लिए, वो सेंड हुआ है या नहीं हुआ। यहाँ पे दे रहा है स्टिल सेंडिंग। अब ये मैसेज दे रहा है मैसेज सेंड। अब ये सेंड होने के बाद ये सेंड बॉक्स के अंदर शो हो जाएगा। ये हमने ईमेल टेस्ट के नाम से की थी और ये हमें शो हो गई। तो ये तरीका था जो कि हम ईमेल सेंड करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन अब ईमेल क्रिएट होने के बाद एक पूरी
दुनिया आपके सामने ओपन हो चुकी है। इंटरनेट के ऊपर आपका एक एड्रेस क्रिएट हो चुका है। लोगों से राब्ता करने के लिए आपके पास एक स्पेस मौजूद है। आप ईमेल कर सकते हैं, ईमेल रिसीव कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया के साथ इन कांटेक्ट हो सकते हैं। आप जो गूगल की अपनी बहुत सारी सर्विसेज हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल पे लॉगिन हो सकते हैं। आप blogger.com पे लॉगिन हो सकते हैं। आप गूगल ड्राइव पे लॉगिन हो सकते हैं और गूगल डॉक्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये गूगल की बहुत सारी सर्विसेज मौजूद हैं जिनको आप अब यूज कर सकते हैं ईमेल होने के बाद। जब आपका ईमेल बन गया है तो उसके बाद ये आप सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। ईमेल बनने से पहले ये यूटिलाइज नहीं हो सकती थी। अब इसमें देखें यूट्यूब, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, इधर लॉगिन हो सकते हैं। प्ले स्टोर है, इधर लॉगिन हो सकते हैं। कॉन्टैक्ट आप ऑनलाइन रखना चाहते हैं तो इसके लिए ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे हम लॉगिन हो सकते हैं। गूगल ड्राइव, इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। ये एक फ्री स्पेस है ऑनलाइन। आपके पास तकरीबन 15 GB तक का स्पेस मौजूद होता है जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट, वीडियो, फाइल रख सकते हैं। कैलेंडर है, इसको आप प्लान कर सकते हैं अपने पूरे साल को, या आपके अपनी मीटिंग्स, आपके अपने सेमिनार्स या जो भी आपके प्लान्स हैं उसको आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। ट्रांसलेट का ऑप्शन मौजूद है, आप ट्रांसलेटर यूज कर सकते हैं, फोटोज यूज कर सकते हैं और ये सारी सर्विसेज यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद डॉक्स है, शीट, स्लाइड्स। डॉक्स, आपने कोई डॉक्यूमेंट टाइपिंग करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है। शीट आपके पास एक्सेल की तरह की शीट होती है जो कि ऑनलाइन आप यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स आपको प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना चाहते हैं तो उसके लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। बुक्स मौजूद हैं। ब्लॉगर, यहाँ पे अगर आप अपना ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो उसको आप यूज कर सकते हैं। नोट्स रखना चाहें या क्लासरूम, ये टीचर्स के लिए होता है, या आप ऑनलाइन अगर क्लासरूम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो इस ऑप्शन को कर सकते हैं। लेकिन सिंपल बात करने का मकसद ये है कि अब ऑनलाइन ईमेल होने के बाद आप इन तमाम चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं क्योंकि अब आपके पास एक यूनिक एड्रेस मौजूद है, यूनिक आईडी मौजूद है जिसके ऊपर आपके साथ राब्ता हो भी सकता है और आप किसी से राब्ता कर भी सकते हैं। और ये ईमेल, इनकी होस्टिंग ऑनलाइन होती है, ये ऑनलाइन मौजूद होते हैं। आप सपोज मैं अगर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और मैं कल किसी और सिटी में चला जाता हूँ और मेरे पास वहाँ पे इंटरनेट मौजूद है और किसी दोस्त का लैपटॉप मौजूद है या मैं किसी कंप्यूटर पे बैठता हूँ तो मैं इस अपने ईमेल को एक्सेस कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास यूज़र नेम और पासवर्ड मौजूद होगा। उसके अलावा जहाँ जहाँ भी मेरा ईमेल इन कांटेक्ट होगा, अटैच होगा, उन तमाम चीज़ों को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ और मेरा डाटा सेव रहेगा और मैं जो भी उसके ऊपर वर्किंग करूँगा वो सिक्योर रहेगी। तो बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं। तो फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी जिसमें हमने जीमेल का अकाउंट क्रिएट किया था तो वो भी देखें और उसके साथ इसको भी देखें ताकि पूरी बात आपको समझ आ सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात आसानी से समझ आ गई होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर आपकी रहनुमाई करने की पूरी कोशिश करूँगा और मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।